जी हिंद दोस्तों, हमारे सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का बोर्ड मॉडल देखते हैं, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही उपयोगी होगा। यह जो बोर्ड मॉडल होने वाला है वो क्लास 12 के आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों का होने वाला है। यदि आप इस बोर्ड मॉडल को केयरफुली पढ़ते हैं तो 100% श्योर है कि आपके जो मार्क्स होने वाले हैं हिस्ट्री में वो बेहतर होंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं हड़प्पा की बात करता तो दयाराम साहनी होता। तो इस प्रश्न के अनुसार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी कुल 18, पुराणों की संख्या कुल 18 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आपका राइट आंसर है सुलह उल कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपने भाषा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं कि दामिन येह कोह क्या है। तो दामिन येह कोह एक भूभाग का नाम है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो ऑप्शन नंबर ये सिद्धो कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर वही 14 की बात करते हैं कि किसका जन्म स्थान तलवंडी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि किसका जन्म स्थान जो है वो तलवंडी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे था, तलवंडी था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा निम्न में से किसने की थी। तो विजयनगर की यात्रा निम्न में से निकोली डी कोंटी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम लोग बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था। जी हाँ, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था। एक कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग बात करते हैं कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने क्या किया था कि हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। जजिया कर एक ऐसा कर था जो हिंदुओं को ही देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि बीजक में किसके उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर के उपदेशों को बीजक में संग्रहित करके रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो देखिए, बुलंद जो दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, संथाल विद्रोह किस वर्ष घटित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, जो 18 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट पर पहुंचा था, केरल के कालीकट पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के जस्ट एक वर्ष बाद हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द
चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर थे। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि आमुक्तमाल्यद और जामोती कल्याणम। देखिए आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के जो लेखक थे कृष्णदेव राय थे। इन्होंने आमुक्तमाल्यद के साथ साथ एक और बुक की स्थापना किया था, एक और बुक लिखे थे जिसका नाम था जामोती कल्याणम। ये आप लोग को दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, तो ये इस सभ्यता में मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि प्रियदर्शी। देखिए यहाँ पे प्रियदर्शी होगा, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। जी हाँ, अशोक जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे उनको ही प्रियदर्शी शासक के नाम की उपाधि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। जी हाँ, कौटिल्य, इन्हीं को ही चाणक्य बोलते हैं, इन्हीं को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं। तो कौटिल्य के एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स का बुक्स था, ये पॉलिटी का बुक था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 33 के दिन लोग बात करते हैं कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? देखिए अकबरनामा के रचनाकार अबू फजल थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? देखिए दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था वो कब नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में और तृतीय 1932 में हुआ था। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हम लोग बात करते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा मगध। जी हाँ, मगध ही 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति कब आरंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आयोजित किया गया था, आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।